नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम इस वीडियो पे टॉप 50 प्रश्नों कवर करेंगे जीके जीएस के। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। देखते हैं, पहला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए कमेंट करिए यहाँ पर पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? यहां पर देखिए राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब क्या होगा? ये आपका मनाया जाता है 29 अप्रैल को। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी 1953 में हुई थी, 1953 में हुई थी। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। फजल अली आयोग में आपके हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर भी सदस्य आपके थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? 1913 में, यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? ये आपके थे रविंद्रनाथ टैगोर। विकल्प नंबर आपका यहां पर क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था आपका गीतांजलि, है ना? बिल्कुल सही जवाब है। गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यहां पर देखिए जवाब देना है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका किया गया था आपका अली बंधुओं के द्वारा। विकल्प नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? 5 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो देखिए ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन। बट आपका जो प्लॉटर आपका है ना, ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं होता है। इनपुट डिवाइस यहाँ आप डिवाइस कौन कौन सी आपकी होती है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बार कोड रीडर, पंच कार्ड, ये सब आपके आते हैं। डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर, ये सब आपके, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब आपके आते हैं आउटपुट डिवाइस में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है। यहां पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन औसत लागत को औसत लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत लागत कहते हैं। विकल्प आपका सी नंबर सही होगा। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का राइट आंसर देना है। सही जवाब यहां पर क्या होगा? पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह आपका चेन्नई बंदरगाह है। विकल्प आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाँ बिल्कुल सही है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यहाँ पर देखिए 8 नंबर में जवाब देना है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 8 नंबर का देखिए क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा महात्मा गांधी। विकल्प नंबर आपका जाएगा बी नंबर के साथ। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को यहाँ पर लिखा हुआ है के रूप में संदर्भित किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को, है ना, यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसे हम कहेंगे व्यापार संतुलन। विकल्प आपका जाएगा डी नंबर के साथ। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर देखिए आपको बताना है, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? देखिए वर्धमान का राजा कौन था आपको बताना है, वर्धमान का राजा कौन था? वर्धमान का राजा कौन था? स्थायी बंदोबस्त, है ना, यहाँ पर देखिए बताना है वर्धमान का राजा कौन था? यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? तेज चंद थे आपके। तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज फर्स्ट ने कराया था? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज फर्स्ट ने करवाया था? यह आपका होगा बृहदेश्वर मंदिर, है ना, बृहदेश्वर मंदिर करवाया था। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सेट्स ऑफ सैफरान पुस्तक के लेखक कौन है? सेट्स ऑफ सैफरान, है ना, यहाँ पर सेट्स ऑफ सैफरान है, सैफरान लिखा हुआ है। सैफरान पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर आपका हो जाएगा सबा नकवी। विकल्प नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। भारत अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? भारत का देखिए आपको बताना है 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 2012 में, सितंबर 2012 में। भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार, यहाँ पर लिखा हुआ है, की व्यवस्था की थी। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पे आपका होगा प्रांतीय
प्रांतीय स्वायत्तता होगा। विकल्प नंबर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। 14 नंबर में आपका क्या होगा? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम के एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का जो प्रयास किया गया, और इस एक्ट के तहत राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके, है ना, केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। तो पहली बार यहाँ व्यवस्था किसकी की गई थी? आपकी यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता, बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। और द्वैध शासन प्रणाली की आपकी स्थापना आपकी की गई थी। 14 नंबर का सी होगा। हाँ, सी नंबर राइट आंसर है। प्रावधान किया गया था ना, इसकी व्यवस्था की गई थी, व्यवस्था पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? देखिए, चतुर्थ वाला तो आपको कई बार करवा चुके हैं, कनिष्क, है ना। यहाँ पर विकल्प आपका सी नंबर होगा। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? शीत मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? गरीबी हटाओ, है ना, गरीबी हटाओ। देखिए, संबंधित पूछा गया है। देखिए, गरीबी हटाओ ये नारा आपका इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इंदिरा गांधी वर्ष 1966 से 1970 तक लगातार 3 कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री रही, और उसके बाद चौथे कार्यकाल में 1980 से लेकर 1984 तक प्रधानमंत्री भी आपकी रही हैं। और गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में, 1971 के जब आम चुनाव हो रहे तब ये नारा दिया गया था। इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी प्रयोग किया, कई बार हमने करवाया है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? देखिए, यहां पर आपको बताना है जीएसटी, जीएसटी जो आपका लागू किया गया था आपका 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं बताना है, माजुली द्वीप, हैवलॉक द्वीप, मुनरो द्वीप या घारापुरी द्वीप। तो ये आपकी कहां पर है? ये आपके घारापुरी द्वीप में, ठीक है ना, घारापुरी द्वीप में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 20 नंबर का डी नंबर होगा। अब देखिए, एलिफेंटा गुफाएं जो है बंबई से लगभग 7 मील, है ना, दूर लगभग मान लेते हैं घारापुरी, तो ये मुंबई के पास ही है, और इसका नाम क्या है? घारापुरी द्वीप है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? देखिए, यहां पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? ये कहा था आपका अवध साम्राज्य को, अवध साम्राज्य को चेरी कहा था। यहाँ पे आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इनमें से कौन, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। शामिल हुए थे लिखा है ना, यहाँ पर लिख लीजिए शामिल नहीं हुए थे, ठीक है ना, शामिल आपके नहीं हुए थे, शामिल नहीं हुए थे, ये होगा। चलिए बताइए, शामिल नहीं हुए थे, यहाँ पे देखिए राइट आंसर बताना क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये आपके थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। बाकी मुस्लिम लीग था आपका, हिंदू महासभा भी था, ये सब थे, बट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका शामिल नहीं हुआ था। बाय यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर डी नंबर आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही है, पहले नंबर का यहाँ पर आपका 22 नंबर का डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपके लंदन के पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस किस नदी द्वीप में स्थित है? यहाँ पर देखिए 23 नंबर का बताना है, तो ये आपका आंसर बताइए क्या होगा? 23 नंबर का देखिए 22 का डी बिल्कुल सही था, 23 नंबर का देखिए बताना आंसर क्या होगा। यहाँ पर जवाब बिल्कुल देखिए हमारे बीच आ चुका है, ब्रह्मपुत्र नदी, बिल्कुल सही जवाब है। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर कितने कम से कम आपके 100 होना चाहिए, कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है, उन्हीं को हम प्राचीन कहते हैं। प्राचीन कहने के लिए कम से कम हमें 100 वर्ष चाहिए, ठीक है ना। विकल्प आपका सी नंबर सही होगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, तो विकल्प आपको लगाना है बी नंबर। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था
उस समय त्याग पत्र देने वाले मंत्री का नाम क्या होगा? अभी हाल ही में रिसेंटली पूछा गया है, तो इसके आपका नाम क्या था? वीके कृष्ण मेनन था, ठीक है ना, वीके कृष्णा मेनन। यहाँ पे आंसर आपका होगा वीके कृष्णा मेनन। यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर होगा। 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के मुख्य कारण क्या थे? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। 1922 में 1922 में देखिए स्थगित करने का कारण क्या था? इसमें कारण यही था कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ के द्वारा आग लगा दी गई थी। है ना, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ के द्वारा आग लगा दी गई थी, यही सबसे बड़ा इसका रीजन था। चौरी चौरा कांड के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये कांड आपका 5 फरवरी, है ना, डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, पूर्ण तरीके से डेट याद रखिएगा। और यहाँ पर इसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी, जस्ट एक हफ्ते बाद 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, हाँ यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? यहाँ पे आपका आंसर होगा 26। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने की मांग की थी? जिनमें से कुछ को तो गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था, तो यहाँ पर मांग की गई थी आपकी 11, है ना। 11 सूत्री विभाजन आपने पढ़ा होगा इसके बारे में अच्छे से, है ना, याद होगा आपको, है ना। 11 सूत्री मांग थी आपकी, 11 थी टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। ये आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 1920-22 में असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है आपका, ये जो किया गया था आपका, ये किया गया था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। विकल्प नंबर आपका डी नंबर सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी थे। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ये आपके माने जाते हैं आपके विक्रम साराभाई, है ना, विक्रम साराभाई होगा। ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? देखिए भारत ने अपने परमाणु बम का जो परीक्षण है कब किया था? यहाँ पर देखिए जवाब देना होगा। तो इसका परीक्षण आपका किया गया था 18 मई 1974 को, याद रखिएगा, 18 मई 1974 को, 1974 को किया था। आंसर आपको लगाना होगा विकल्प नंबर डी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। रॉलेट एक्ट, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, रॉलेट एक्ट यहाँ पर पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? है ना, रॉलेट एक्ट को पूछा गया है, तो ये पारित किया गया था आपका 1919 में किया गया था, है ना, 1919। यहाँ पे रॉलेट एक्ट वाला आपने पढ़ा होगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। भारत में राष्ट्रवाद को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट आपका लाया गया था, और रॉलेट एक्ट के द्वारा जो स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, इसी कारण से इसका विरोध जो है भारतीयों के द्वारा हो गया था, भारतीयों के द्वारा शुरू कर दिया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? भारत ने दूसरी पंचवर्षीय, यहाँ पे आंसर क्या होगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान भारत ने क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। याद रखिएगा विकल्प आपका बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा शहर नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, कल के क्लास में करवाया था, इसकी शुरुआत आपकी 2001 में होती है, 2001 में आपकी होती है ना, 2001 में होती है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में होती है, याद रखिएगा, उस समय पीएम थे आपके, 2001 में होती है। इसमें क्या था कि इसमें मान लीजिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो आपका था, इस एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क आपका था। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत तो ठीक है, और इसमें क्या था ना कि 6 लेन या 4 लेन सड़क निर्माण किया गया था इस योजना में, और इस योजना को 2012 में पूरा भी कर लिया गया था, ठीक है ना। 2001 शुरू होता है, 2012 में कंप्लीट भी आपको हो जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आपके कौन कौन शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, इस तरीके के आपके थे, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद नहीं था। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा, बाकी सब सही थे। भारतीय, यहाँ पर देखिए आपको बताना, प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानून लड़ाई, है ना, विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? यहाँ पर देखिए 377 के विरुद्ध कानून, है ना, यहाँ पर आपको बताना है कानूनी लड़ाई लड़ी
यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? के विरुद्ध कानूनी, है ना, के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया, यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति राय काटजू, है ना। यहाँ पे आपका आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर होगा। काटजू है, यहाँ पे कटाजू लिख गया, काटजू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है ना। देखिए 40 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। ये किया गया था आपका शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान लागू होने के समय मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। जब संविधान लागू होता है तो उस समय अनुच्छेद कितने थे आपके? 395 थे, और आज भी 395 ही है। उसके भाग यानी पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी पीएसयू का महारत्न है? पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट आपका होता है एक महारत्न है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एक महारत्न है ना, एक महारत्न कंपनी बताना है। तो महारत्न कंपनी आपकी इसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बीएचईएल होगा, है ना। बीएचईएल यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बीएचईएल, ठीक है ना। बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है। ये पीएसयू का एक महारत्न है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या आपकी 10 है ना। याद रखिए कौन कौन सी है आपकी? भारत हैवी है, भारत पेट्रोलियम है, कोल इंडिया है ना। इस तरीके से टोटल आपकी 10 ही कंपनियां आपकी महारत्न बची हुई है। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना, 44 नंबर का आंसर क्या होगा? ये आपका है वारंगल में स्थित है ना। वारंगल यहाँ पे क्या होगा? वारंगल, ये वारंगल है कहाँ पर? ये आपका तेलंगाना राज्य में पड़ता है। यहाँ पे आपको लगाना होगा वारंगल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी आपकी बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत आपकी 2005 में होती है। कब होती है? 2005 में होती है इसकी शुरुआत, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख जो है आपके, ये कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? 47 नंबर का देखिए जवाब, हाँ 12 अप्रैल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ये बिल्कुल सही नहीं, यहाँ पर आपका ब्राह्मी है, ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। विकल्प नंबर आपका सी नंबर सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। प्राचीन जो आपके ब्राह्मी, देखिए अशोक शिलालेख लिखने की प्रेरणा जो है फारस से प्राप्त हुई थी। अशोक के शिलालेख में 4 लिपि हैं, एक आपका ब्राह्मी भी है, ठीक है, खरोष्टी भी है आपका, और अरमाइक है और ग्रीक, 4 प्रकार की लिपियां हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख में, तो प्राचीनतम पूछा गया है तो ब्राह्मी यहाँ पे आंसर सही होगा। वैसे अशोक के 4 लिपियां हैं शिलालेख में, ब्राह्मी भी है, खरोष्टी भी है, अरमाइक भी है और ग्रीक भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? यहाँ पर देखिए जवाब हमारे पीछे आ चुका है 48 नंबर का, है ना। कौन थे आपके, कौन नहीं थे? तो देखिए यहाँ पर आपके, यहाँ पर पूछा गया चरमपंथी नेता नहीं थे, तो ये आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर डी होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता आपके नहीं थे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूआरएल क्या है? यूआरएल का देखिए कुल मिलाकर फुल फॉर्म आपको बता देना है और कुछ नहीं। यूआरएल है क्या, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यूआरएल, यूआरएल है क्या? ये आपका होता है इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस होता है, ठीक है ना। वेब पेज का क्या होता है? एड्रेस होता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? यूआरएल का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के खिलाफ, यहाँ पर देखिए आपको बताना है
है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत का जो खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है कि ये तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, है ना। ये बात बिल्कुल सही है, यही आपकी बात बिल्कुल सही बोली गई है और इसमें कोई भी बात आपकी सही नहीं है। पाकिस्तान की मांग पर आंदोलन नहीं था आपका, ठीक है ना। ये आपका तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन आपका था। यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, बिल्कुल सही। सभी को वंदे मातरम।